आज मैं लक्ष्मण और उर्मिला की कथा सुना रहे हैं। राजा महाराज राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी में 4 पुत्र जब हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण राम के सेवक ही हुए। तो आज मैं यह कथा सुना रहे हैं मेरे प्रिय दर्शकों। आज लक्ष्मण और उर्मिला की कथा सुन के आपके मन में भक्ति जागती है, आपको प्रसन्न आता है, तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कहते हैं राम तो हुए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लक्ष्मण बहुत दिन तक आँख नहीं खोले थे, आँख बंद ही रखते थे, न दूध पिए, नहीं कुछ बोले, कुछ नहीं, लेटे ही रहते थे आँख बंद करे। तब उनकी माँ सुमित्रा बहुत परेशान हुई, एक ऋषि के पास गई। महाराज आप ही कुछ तंत्र मंत्र करिए, काला धागा बानिए, बालक न रोता है, न हंसता है, न आँख खोलता है, न दूध पीता है। यह कैसी विचित्र बात है, कैसा बालक है, और सिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तब उनने ऋषि ने ध्यान लगाए, देखे और बोले, यह बालक आँख नहीं खोलेगा, दूध नहीं पिएगा, आपके महल में यह नहीं हिल डोल सकता है। आप इसे करिए, जहाँ कौशल्या का लड़का राम है लेटा, उनके पास ले जाके लेटा दीजिए। तब उसका चमत्कार देखिए, वह आँख भी खोलेगा और दूध भी पिएगा। तब सुमित्रा लेके कौशल्या के महल में आती हैं। राम जी लेटे हैं, उनके चरणों के पास लिटा देती हैं कि बड़े भाई का चरण स्पर्श करे, चरण छुलाते हैं। तब लक्ष्मण जी आँख खोलते, राम के चरणों का दर्शन करते। पहला दर्शन, पहला आँख खोलना राम के चरण का ही दर्शन था। लक्ष्मण राम के भक्त थे और तभी से वो अंगूठा भी चूसने लगे। तब यह कहते हैं बच्चों में जो अंगूठा चूसने की है वृद्धि, यह लक्ष्मण का ही थोड़ा थोड़ा यही वृद्धि है। यह संस्कार लक्ष्मण छोड़ गए हैं। उन्होंने अंगूठा चूसे, खूब अंगूठा चूसे और दूध पीने लगे। जब राम का वनवास हुआ, चलने लगे, तब लक्ष्मण सुने नहीं थे, बाद में सुने, दौड़े दौड़े आते, देखते हैं राम का राज तिलक हो रहा था और यह का हो गया कि वनवास हो गया। राम और सीता वनवास के लिए बाहर निकल दिए हैं। अब लक्ष्मण चरणों में गिर पड़ते हैं कि भैया मैं तो तुम्हारे ही चरण से दर्शन किया, तुम्ही के देखा और तुम्हारे चरण देखते अंत होगा, दूसरा कछु के तुम जानते नहीं। कहन की जा माँ से मिले आओ, कहन कौन माँ का माँ, कैसी भैया का जाओ, माँ से विदा ले आओ चलो। और कहें तब तक आप चले न जाओ। राम कहते नहीं, मैं खड़ा रहूँगा, आपकी प्रतीक्षा करूँगा। और राम खड़े रहते, भीतर जाते हैं। सुमित्रा हैं, सुमित्रा के कुछ पता नहीं है। माँ माँ मैं जाऊँ, वो लोग तो जा कहा है, तुम्हें यहाँ कहाँ आए, कौन माँ, कैसी माँ, किसकी माँ? अरे तू मेरी माँ नहीं है। नहीं नहीं मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ कौन है? तब कहे हैं तेरी माँ तो वैदेही हैं और पिता राम परम स्नेही, जो कि जन्म जन्म की तेरी माँ तू हैं, आजीवन तेरे सिर पर हाथ रहेगा। और पिता राम हैं, हम तो ये देह की माँ हैं, आज रहें कल नहीं, तो मेरे से कौन नाता है। जब तेरे माता पिता बन जा रहे हैं तो तुम जरूर जाओ, तुम्हारा यहाँ अयोध्या में क्या काज है। जहाँ राम तहाँ सकल समाजू, बिन रघुवीर अवध क्या काजू। जब सीताराम बन जा रहे तो अयोध्या में तुम्हारा काम है। ऐसा सुमित्रा कहती हैं। और इधर उर्मिला को समाचार मिल जाता है, भी नहीं मिला था। उर्मिला खुश होके और नाचने लगती हैं, मारे खुशी में कहते हैं। और अपने शादी के समय जो जोड़ा पहरी थी
वही जोड़ा पहरती, वही गहने पहरती, मांग भरती सज धज के, आरती की थाल सजा के और खड़ी हैं, सोच रही हैं आज मेरी बहन का कितना बड़ा भाग्य है कि साधु संत की सेवा में मिला है, पिता का वचन पूरा करने के लिए जा रहे हैं। कितना बड़ा काम है, क्या लोग जानते हैं मुझे कि ये सुन के दुखी होगी जो मुझसे कोई नहीं बताए, रोएगी। मैं योगी जनक जी योगी राज की बेटी हूँ, योगी राज के गोद में खेली हूँ, मैं इसका महत्व जानती हूँ। मेरा अति बड़ भाग्य है कि मेरे पति उनकी सेवा में नियुक्ति मिली है उन्हें। और लक्ष्मण इधर याद करते हैं, माँ से मिल लेते हैं। तो यह धर्म है कि पत्नी के बता के जाऊं, नहीं बता के जाऊं तो वह जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी, और बता के जाऊं तो वह रोएगी। मुझे यह कैसे बर्दाश्त करूंगा। लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ जाती है और सोचते हैं मुझे बताना तो पड़ेगा, उससे मिल के जाना तो पड़ेगा ही, बिना कहे मैं कैसे चला जाऊंगा। अब यह सोच विचार के लक्ष्मण कुछ देर ठनक जाते हैं, रुक जाते हैं। और हर उर्मिला सजी थाल सजाए खड़ी हैं, मेरे पति कब आएंगे, आरती उतारूंगी, तिलक करूंगी, आज से मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है। तब कुछ देर के बाद लक्ष्मण हिम्मत करते हैं, जाते हैं, नीचे सिर किए हैं और उर्मिला पूछती हैं, अरे सूरवंशी के राजकुमार हो, सिर नीचे क्यों किए हो, सिर ऊपर उठाइए, नीचे क्यों किए हो, क्या सोच रहे मैं रोक लूँगी, आपको जाने नहीं दूँगी। मैं सब समाचार सुन ली हूँ, मुझे पता है आपकी सेवा करना चाहते हो, सेवा मिली है राम सीता की, आप अवश्य जाइए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी 12 साल। और यह शपथ लेती हूँ यह दिया जलता रहेगा, इसी दिया से जब आप 12 वर्ष के बाद लौटोगे तो मैं तुम्हारी आरती उतारूँगी। तब लक्ष्मण खुश हो जाते हैं और वह उर्मिला आरती उतारती है, लक्ष्मण के तिलक करती है और लक्ष्मण के तब संतोष मिलता है। तब भी दुखी तो है ही हैं। लक्ष्मण के यह डर था कि कहेगी जब सीता अपने पति के साथ जा रहे हैं तो आप मुझे क्यों नहीं ले चलते, लेकिन ऐसा उर्मिला ने कुछ नहीं कहा। लोग कहते हैं कि उर्मिला 12 वर्ष सोई नहीं, और कुछ संत कहते हैं कि लक्ष्मण की भी नींद ले ली थी, 12 साल सोते रह गई। कुछ लोग कहते हैं रात दिन उर्मिला 12 साल जागी और लक्ष्मण का ही ध्यान करे नहीं, वह दीपक जलता रहा, दीपक 12 साल तक नहीं बुझा। तब लक्ष्मण जी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, बन के गए हैं। केवट का संवाद अलग है, वह अलग सुनाऊंगी अगली कथा में, अभी लक्ष्मण का बता रही हूँ। और जब जाते हैं सब जगह से घूम घाम, जब लंका पर चढ़ाई होती है और मेघनाथ बाण मार देता है, लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। तब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने आते हैं, अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं, दोनागिरी पर्वत से सजीवनी ढूंढ नहीं पाते हैं तो पूरा पर्वत उखाड़ के लेके चलते हैं। और जब अयोध्या डांकने लगते हैं तो यह भरत जी सन्यासी तो हो ही गए थे, राम राम रट रहे हैं, तो उन्हें हर हर की पहाड़ उठा रहे आवाज़ सुनी तो सोचे कौन राक्षस है, और पूरा पर्वत उखाड़ लिए जा रहा है। भरत जी बाण मार देते हैं और हनुमान जी मूर्छित होके धरती पर गिर जाते हैं और हा राम रट रहे हैं। तब भरत जी दौड़ के जाते हैं राम राम की आवाज़ सुन के और हनुमान के उठाते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और भगवान की शपथ लेते हैं कि मैं जो सच्चे मन से आपकी सेवकाई की हूँ, आपको चरणों की सौगंध, इसे होश में लाइए। हाँ प्रभु मैं तुम्हारे कोई काम न आया का है। तब हनुमान जी की मूर्छा जाती है, हनुमान जी जाग जाते हैं और सब लंका के समाचार बताते हैं कि लड़ाई हो रही और लक्ष्मण के शक्ति लग गई है, मूर्छित है, भगवान गोद में लिए बैठे हैं। और भोर हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएंगे तो लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाएंगे, सूर्योदय से पहले मुझे यह बूटी लेके पहुंचना है। तब भरत जी कहते मेरे बाण पर बैठो, मैं मारूं तुरंत पहुंचा जाएगा।
पहुंच जाओगे। लेकिन हनुमान जी कहते मेरे भार चले नहीं बाना। फिर भरत जी के चरण छूते हैं। हनुमान जी जाते हैं कि मेरा अभिमान हो गया का, ऐसा नहीं की कृपा से होगी। और इतने में अयोध्या खबर पहुंच जाती है। तो कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या और वो उर्मिला सब भागी भागी आती हैं। राम के यहाँ से सेवक आया है और का समाचार है, चले हम सब पूछें। और सब पूछती हैं और सुनते हैं ये राम की माता हैं, ये हैं। हनुमान जी भी पैर छूते हैं। इनमें सबसे बड़ा कहते हैं त्याग और राजधर्म जो कुछ है सुमित्रा ही हैं। यहाँ तक कि कौशल्या का बात तो बताया जाता है, राम की माँ होने के नाते उनका नाम आता है। लेकिन सबसे बड़ा त्याग सुमित्रा का है कि जो दोनों बेटों को दास रूप में त्याग करी थी। ऐसा कोई रानी नहीं थी। तब हनुमान जी देखते हैं और यह बताते हैं ये लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। और कहते हैं कि मुझे देर हो रही, मैं तुम लोगों के साथ और तो विश्राम करता, मैं जाऊं नहीं, मेरा काज नसा जाएगा, सूर्योदय हो आएंगे तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। तब उर्मिला बोल जाती, कौन कहता लक्ष्मण नहीं बचेंगे, कौन कहता है शक्ति लगी है। मैं ये जानती हूँ लक्ष्मण के कुछ नहीं होगा। और 14 वर्ष के बाद वह आएंगे, मैं दर्शन करूँगी, आरती उतारूँगी। हनुमान जी कहते ये कैसे हो सकता, भगवान राम अपनी गोदी में लिए और रो रहे हैं। तो कहीं क्या कहे, उर्मिला पूछती, कहें हाँ भगवान अपनी गोद में लुटाए हैं। तब उर्मिला कहती हैं सुनो हनुमान जी, जो भगवान की गोद में पहुंच गया, भगवान राम जिसके सिर पर हाथ फेर दिए वो तो राम का हो गया, वो कहाँ मर सकता है। और लक्ष्मण लड़ाई जीतेंगे और अयोध्या आएंगे, यह मेरा विश्वास है। हनुमान जी कहे लक्ष्मण के कुछ नहीं हुआ है। कहें तुम्हें कैसे पता, मैं तो देख के आ रहा हूँ, सब अपने आंखों से देखा। बोली यह मेरा दीपक जल रहा है, लक्ष्मण के कुछ हुआ होता तो यह मेरा दीपक बुझ जाता। उर्मिला जहाँ जाती दीपक साथ में ले जाती थी, उसका रक्षा करती थी, दीपक बुझने न पाता था। यह मेरे शक्ति का दीपक है। हनुमान जी तुम्हें रहना हो तुम 2-4 दिन रह सकते हो यहाँ, लक्ष्मण का बार बांका नहीं होगा। कहे क्यों नहीं होगा, ज्यों ही सूर्योदय हो जाएगा त्यों ही लक्ष्मण का प्राण चला जाएगा। तब उर्मिला कहती हैं सूर्योदय ही नहीं होगा। कहें क्यों सूर्य नहीं उदय होगा। कहें मैं सूर्य वंश की बहू हूँ, क्या सूर्य वंश अपनी बहू को उनके सामने सुबह सुबह निकले तो का विधवा का रूप देख पाएंगे। मैं विधवा नहीं हो जाऊंगी, लक्ष्मण मर जाएंगे। तुम 4 दिन भी रुको तो सूर्योदय नहीं हो सकते, वो छिपे रहेंगे। सूर्य वंश की मैं बधू हूँ। तब हनुमान जी हंसते हैं कि धन्य हो प्रभु, और धन्य उनके घर की मैया जिसके घर में राम अवतरित हुए हैं, वहाँ की महिलाएं ऐसी क्यों नहीं हो सकती हैं। तब हनुमान जी सबका चरण छूते हैं और विदा लेके जाते हैं और वहाँ सजीवन बूटी देते हैं और लक्ष्मण जी जीवित होते हैं और सब यहाँ अयोध्या का समाचार कहते हैं। इसके साथ और आगे की कथा दूसरे अंक में सुनाऊंगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कथा सुनाऊंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए कथा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको यह कथा कैसे लगी। इसके आगे का भाग मैं आपके सामने लेके उपस्थित और होंगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।